रात का समय था। आसमान में काले बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और आधा चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता दिखाई दे रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के चारों तरफ फैले खेत रात के अंधेरे में किसी सोए हुए समंदर की तरह शांत पड़े थे। लेकिन उन खेतों के बीच एक जमीन का टुकड़ा ऐसा भी था जिसके पास जाने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं थी। खेत सालों से वीरान पड़ा हुआ था। ना वहां कोई फसल उगती थी और ना ही कोई वहां आता जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे वो जमीन श्रापित है, वहां कोई आता जाता नहीं। उस जमीन पर किसी अनजानी शक्ति का वास है। कहते हैं सदियों पहले उस खेत का मालिक अचानक गायब हो गया था और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती तो कभी किसी की परछाई पेड़ों के पीछे खड़ी दिखाई देती। इसी डर की वजह से गांव वालों ने उस जगह को समय के भरोसे छोड़ दिया। गांव का मुखिया रघुवीर सिंह था। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसका बेटा अर्जुन उससे बिल्कुल अलग था। अर्जुन कई साल शहर में पढ़ाई करके लौटा था। शहर ने उसे समझदार से ज्यादा लालची बना दिया था। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, दौलत, जमीन और पैसा। एक दिन अर्जुन अपने खेतों का जायजा लेने कुछ मजदूरों के साथ गया। सूरज ढलने ही वाला था। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अर्जुन खेतों के बीच चल रहा था कि तभी उसकी नजर दूर एक सूनी पड़ी जमीन पर गई। वो जगह बाकी खेतों से अलग लग रही थी। वहां की मिट्टी काली थी और बीच में एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने एक मजदूर से पूछा, अरे शामू काका, एक बात तो बताइए, वो जमीन का टुकड़ा किसका है? इतना सुनते ही मजदूर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और सहमी हुई आवाज में बोला, साहब, वो किसी का नहीं है। किसी का नहीं है मतलब? पहले किसी का था, लेकिन अब नहीं है। वहां कोई नहीं जाता। साहब, एक बात कहूं, आप भी उस जमीन के टुकड़े से दूर ही रहना। वो जमीन सही नहीं है। अर्जुन ने उस मजदूर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि दिमाग में लालच जो जाग गया था। और तो और वह इन सब बातों को नहीं मानता था। शाम को अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसने अपने पिता से उस जमीन के टुकड़े के बारे में पूछा। पिताजी, वो आज मैं कुछ मजदूरों के साथ खेत देखने गया था कि खेतों में काम कैसा चल रहा है। तभी मैंने वहां एक खेत देखा जो बाकी खेतों से बहुत अलग था। गांव वालों और मजदूरों से पूछताछ में पता चला कि उस खेत का कोई मालिक ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना उस खेत को अपने खेतों में मिला लूं। आपका क्या ख्याल है पिताजी? यह सुनते ही रघुवीर सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो वह उस जमीन का कोई राज जानता हो। उसने अर्जुन से सख्त भरी आवाज में कहा, अर्जुन, उस जमीन पर नजर भी मत डालना। क्यों पिताजी, ऐसा क्या है वहां? क्योंकि वो जमीन अशुभ है। सालों पहले उस जमीन पर कुछ बहुत बुरा हुआ था, कुछ ऐसा जो आज तक रहस्य बना हुआ है और तब से वहां कोई नहीं जाता। पिताजी, मैं ये सब नहीं मानता। ये सब पुरानी बातें हैं। और रही बात भूत प्रेत की, तो भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं अर्जुन, उस जमीन से दूर रहना। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर खेत जाता है। इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो सीधे उसी वीरान जमीन पर पहुंचता है और इधर उधर देख सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ काम शुरू कर दूं तो धीरे धीरे लोग इसे मेरा खेत मानने लगेंगे। इतना सोचकर उसने पास में पड़ा हुआ कुदाल उठाया और उस खेत पर जैसे ही उसने काम चालू किया तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। कुछ ही सेकंड में आसमान काले बादलों से भर गया। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी ने अचानक मौसम को बदल दिया हो। यह देखकर अर्जुन थोड़ा सा घबरा गया और काम बंद कर वो जल्दी जल्दी वहां से समय रहते निकल गया। घर लौटते समय अर्जुन बस यही सोच रहा था कि अचानक वहां का मौसम बदल कैसे गया। अगली रात अर्जुन अपने खेत में पानी लगा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में बस पानी और झिंगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो।
वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे दूर पेड़ के पास एक औरत खड़ी दिखाई देती है। चांद की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और शांत आंखें। अर्जुन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके जादू में बंध सा गया हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे देख वह औरत पेड़ की ओट में चली गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन पेड़ के पीछे कोई नहीं था। वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद अर्जुन को हर समय ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कभी खेत में तो कभी घर के बाहर। रात को नींद खुलती तो उसे लगता कोई खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन जब वो देखता तो वहां कोई नहीं होता। अगली रात अर्जुन फिर खेत में बैठा पानी लगा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अर्जुन को वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वो गायब नहीं हुई। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? औरत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें कल भी देखा था। तुम अचानक गायब हो गई थी। कुछ चीजें हर किसी को दिखाई नहीं देती। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, सदियों से। अच्छा बताओ, वो जो खाली जमीन है वो किसकी है? क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि अगर उसका कोई मालिक नहीं है तो मैं उसे अपने खेत में मिला लूंगा। अब औरत की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन के इतना कहते ही चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। सदियों से मैं इस जमीन की रखवाली कर रही हूँ और तुम इसे छीनना चाहते हो। ये जमीन मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई। औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल अर्जुन का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। वो हवा में लटका हुआ था। उसने अर्जुन को जोर से जमीन पर फटका दिया। अर्जुन दर्द से चीख उठा और फिर वो उसे हवा में उठा लेती है। उधर घर पर अर्जुन के माता पिता परेशान हो चुके थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और अर्जुन अब तक वापस घर नहीं लौटा था। आखिरकार रघुवीर सिंह और उसकी मां उसे ढूंढते हुए खेत पहुंचे और जो उन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई। अर्जुन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने वो भयानक औरत खड़ी हुई थी। रघुवीर सिंह तुरंत उसके सामने झुक गया और कांपती हुई आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने लालच में आकर ये गलती की है। वो शहर से नया आया है, उसको इस जमीन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी सजा उसे मत दो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक सी गई। वे औरत एकटक रघुवीर सिंह की ओर देख रही थी और फिर बोली, तुम्हारे बेटे ने मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? अगर सजा देनी है तो उसके बदले मुझे सजा दो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर तुम उसकी जगह सजा लेने को तैयार हो तो सुनो, तुम्हारे बहुत एहसान है मेरे परिवार पर, इसीलिए मैं आज तेरे बेटे को छोड़ रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम्हारा परिवार इस जमीन की तरफ देखेगा भी नहीं। औरत की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। अगले ही पल अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और वो औरत धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने फिर कभी उस जमीन की तरफ देखा तक नहीं। और गांव वाले आज भी कहते हैं, रात के समय उस वीरान खेत के पास कभी कभी एक औरत दिखाई देती है जो चुपचाप उस जमीन की रखवाली कर रही होती है, क्योंकि कुछ जमीनें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उन पर इतिहास और श्राप दोनों दफन होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।